जब भी इंडिया टीवी के सामने, इनके एंकरों के सामने पप्पू यादव और कन्हैया कुमार आएगा तो वो इन पक्षपाती, हिंदूवादी के एंकरों की बोलती बंद कर जाएगा। अभी सीएम फेस कोई नहीं, ठीक है, और हम चुनाव के बाद आएंगे, तो सीएम फेस का मुद्दा आज नहीं है। नहीं, हम पूछ रहे हैं आपको कैसे लगते हैं? हमने ये नहीं कहा कि सीएम फेस होने चाहिए थे। अवसर लोगों को मिलता है, परिवार का, लालू यादव का, रामविलास जी का, अन्य लोगों को अवसर मिलता है। तो जब अवसर मिलता है तो उनको चयन करना चाहिए। अवसर सबको मिलता है, ठीक है, मौका कोई कोई लेता है, ठीक है। तो अवसर मिला था, जैसे पटना का बाढ़ आया तो सब लोग घर में सोए रह गए, पप्पू यादव ने उस अवसर को चुन लिया। जैसे कोरोना आया तो कोरोना से दुनिया डर गई, हम कोरोना को डरा दिया, हमने तो मास्क नहीं लगाया, हमने तो कोई सुई नहीं लिया। आज भारत में ऐसे नेताओं की जरूरत है ताकि हर मजहब मिल्लत, हर धर्म जात जमात का अपमान न हो और देश में हिंदू मुसलमान न हो। ये इनका ख्वाब है कि ये संविधान को बगैर बदले ही हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ये पहले संविधान को बदलें और फिर मुसलमानों के खिलाफ ऐसा इनका जो 1925 का संकल्प है उसको दोहराएं। यानी संविधान में दी गई हर कौम के लिए जो मौलिक अधिकार हैं उनको मिटाने से संविधान नहीं बदलेगा। राहुल गांधी अवतार हैं और पप्पू यादव इनके सलाहकार हैं और कन्हैया कुमार इतने होनहार हैं कि अगर प्रधानमंत्री की रेस में कुछ नाम जोड़े जाएं तो वो जवाहरलाल नेहरू की पॉलिसी को उनको भी लोग विदेशी पॉलिसी का सम्राट बताते थे। इसी तरीके आज कन्हैया कुमार को भी बता रहे हैं। अगर कन्हैया कुमार और पप्पू यादव संसद में या विधानसभा में आ जाए तो उसका नक्शा ही बदल जाए और वही गांधी का बलिदान, डॉक्टर अंबेडकर का संविधान, जवाहरलाल नेहरू का ऐलान, सरदार पटेल का आह्वान और शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला का अकीदे का बयान, जिस पर मैंने मुतालिया लिखा, भारतीय संविधान, वेद पुराण गीता ग्रंथ और कुरान। अगर कोई बात बहस करना चाहे तो इस बात करके दिखाए कि जहाँ आई लव मोहम्मद कहना दूबर हो जाए तो वहाँ निर्णय लेने वाले को लाइक करता है, दुविधा में जहाँ आरएसएस का संकल्प दोहराया जाए और देश का प्रधानमंत्री संघ प्रचारक बन जाए तो बिना संविधान बदले ये युद्ध को ललकारा जा रहा है। और जिनको हमारी ये पार्टी जनता पार्टी, जिसको जनता पार्टी बनी, जो संघ से मिलकर के बनी, जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी है,
अगर ये होश में आ जाए तो मोदी जी महान को कौन हटा पाए। मगर एक ही विधान है कि जिस को प्राकृतिक ने सर्वशक्तिमान ने आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के कल की अवतार तक हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा की बात को नहीं ठुकराया, तो वो कौन है जो संविधान, कुरान और नबी की जुबान को ठुकरा करके तालिबानी को लाया और मुसलमानों को आपस में लड़ाने के लिए एक चुनावी प्रचार कराया और अरशद मदनी को फिर और महमूद मदनी को फिर झांसा दे करके और ओबैसी से मुद्दों की भरमार है, उनके पास पूरा एजेंडा है कि चुनाव कैसे एक तरफ से गुस्ताखे रसूलों के खिलाफ बयान दिलाया, दूसरी तरफ जनता उन्हें तालिबानी को उनका दोस्त बताया। इसमें कोई शक नहीं, तालिबानी विदेश मंत्री भी इस बात को भांप गया कि मोदी जी महान मुझसे क्या चाहते हैं। इसलिए इन्होंने एक ऐलान कर दिया कि अगर कोई आई लव मोहम्मद कहने पर बरेलवी अकायद के लोगों को जेल में डालता जाएगा तो इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। यानी उन्होंने भी या रसूल अल्लाह फरियादम बरस, या नबी अल्लाह नदारेम दुस्तुगस मुश्किलम बेसत बंदर बेकस, या रसूल अल्लाह हमारा तो बसी, ये कह करके मोदी जी को जवाब दिया। और यही PDO या SSJ के कोऑर्डिनेटर और कन्वीनर ने कहा, रघुपति राघव राजा राम सबको सन्मति दे भगवान।